इस ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल कैमरों की फुटेज को सिंक करने और ग्रेड करने पर एक नजर डालने जा रहे हैं। इस टेक्निक से आप अपना एडिट शुरू करने से पहले ही अपने फुटेज पर बेस ग्रेड अप्लाई करने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप अपना मल्टीकैम एडिट कर लेते हैं तो आपके क्लिप्स पर पहले से ही बेस करेक्शन अप्लाई हो जाएगा, जो आपको अपना लुक बनाने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट देगा। इस सिनेरियो में मेरे पास नैरेटिव प्रोजेक्ट का एक सीन है जिसे अलग अलग कलर प्रोफाइल्स वाले 3 अलग अलग कैमरों से शूट किया गया है। जैसा कि आप क्लिप को देखकर ही समझ गए होंगे, सभी चारों शॉट में कंट्रास्ट और कलर टेम्परेचर अलग अलग है। हम फुटेज को मल्टीकैम क्लिप में सिंक करने जा रहे हैं और फिर हर क्लिप को अलग अलग ग्रेड करेंगे ताकि वे सभी एक समान दिखाई दे। यदि सही ढंग से किया जाए तो यह आपका बहुत समय बचा सकता है, क्योंकि जब आप अपना मल्टीकैम एडिट शुरू करेंगे तो आपको हर क्लिप पहले से ही कलर ग्रेडिंग की हुई मिल जाएगी। सबसे पहले हम सभी तीनों क्लिप को हाईलाइट करेंगे, फिर किसी भी क्लिप पर राइट क्लिक करें और क्रिएट मल्टीकैम सोर्स सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे। आप इन पॉइंट्स, आउट पॉइंट्स या टाइम कोड का उपयोग करके सिंक कर सकते हैं, लेकिन साउंड का उपयोग करके सिंक करना सबसे आसान तरीका है। शूट के दौरान जब सभी कैमरों में रेफरेंस ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था, प्रीमियर ऑटोमेटिकली क्लिप को सिंक्रोनाइज करने के लिए वेवफॉर्म को अलाइन करेगा। इसलिए हम ऑडियो का उपयोग करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और फिर क्लिप को नाम देंगे सीन 4H मल्टीकैम, फिर ओके पर क्लिक करें। न्यू मल्टीकैम क्लिप प्रोजेक्ट विंडो में दिखाई देगी और हम इस पर डबल क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं। इन द सोर्स विंडो अब हम सभी तीनों सिंक्रोनाइज क्लिप को एक साथ देख सकते हैं और इनके साथ साथ हम कलर और कंट्रास्ट में भी क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि हम कलर करेक्शन शुरू करने के लिए तैयार है। बट हम इंडिविजुअल सोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसके लिए हम क्लिप पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हम टाइमलाइन में सभी तीनों शॉट्स देख सकते हैं। इससे पहले कि हम ग्रेडिंग शुरू करें, हमें एक हीरो शॉट सिलेक्ट करना होगा, जैसे हम किसी अन्य अदर सीन के लिए करते हैं। इन दिस केस आई थिंक यह शॉट सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर के साथ साथ उनके आसपास के माहौल को भी क्लियरली देखा जा सकता है। हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें हम अपने शॉट्स को टॉप टू बॉटम तक ग्रेड कर सकें। आवर हीरो शॉट इज करंटली ऑन द टॉप, जो हम चाहते हैं। बट जैसे ही हम ट्रैक 3 की ट्रैक विजुअलिटी को ऑफ करते हैं तो अगला शॉट क्लोजअप का होता है, देन उसके नीचे वाइड शॉट होता है। मैं सेकंड को करेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं मिडिल क्लिप को वीडियो ट्रैक 3 के ऊपर ड्रैग करूंगा, देन वीडियो ट्रैक 1 की क्लिप को वीडियो ट्रैक 2 पर ड्रैग करूंगा और वीडियो ट्रैक 4 की क्लिप को नीचे वीडियो ट्रैक 1 में ड्रैग करूंगा। ओके, अब हमारा शॉट ऑर्डर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आइए एक गुड रेफरेंस फ्रेम को ढूंढते हैं जो सभी तीनों शॉट्स के लिए काम करता हो, जैसा कि हमने शॉट टू शॉट मैचिंग ट्यूटोरियल में किया था। हमने अपने सब्जेक्ट के फेस के क्लियर व्यू वाले फ्रेम को पिक किया था और फिर उस स्पॉट को मार्कर से मार्क किया था। आइए देखिए कि क्या हमें कोई ऐसा फ्रेम मिल सकता है जो तीनों शॉट के लिए काम करता हो। मैं सोर्स विंडो में मल्टीकैम क्लिप को स्कर्व करूंगा। यह फ्रेम जो 2 मिनट 22 सेकंड और 6 फ्रेम पर है, अच्छा दिखता है। मैं मार्कर सेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट M का उपयोग करूंगा और आप देखेंगे कि मार्कर टाइमलाइन में भी दिखाई देने लगता है। मैं अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड रखते हुए अपने प्ले हेड को ड्रैग करता हूं तो यह टाइमलाइन में सीधे उस मार्कर पर स्नैप हो जाएगा। लास्टली आइए वीडियो स्कोप को ओपन करें। मैं यह भी रिकमेंड करूंगा कि आप सोर्स मॉनिटर को बंद कर दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी स्कोप कंफ्यूज हो सकता है कि आप किस क्लिप को मॉनिटर करना चाहते हैं। ओके, तो अब हम अपने हीरो शॉट के लिए एक बेस करेक्शन क्रिएट करके शुरुआत करेंगे। टॉप क्लिप को सिलेक्ट करके मैं कर्व पैनल ओपन करूंगा। देन विद द लूमा कर्व मैं शैडो को ड्रॉप करने के लिए बॉटम पॉइंट को राइट की ओर ड्रैग करने जा रहा हूं ताकि वे 0 से ठीक थोड़ा ऊपर हो। नाउ मैं टॉप पॉइंट को डाउन करूंगा ताकि सबसे ब्राइटेस्ट हाईलाइट यहीं पर बैठे। फिर मैं बीच में एक पॉइंट बनाऊंगा और ऊपर खींचूंगा और यहाँ अंडरटोन के लिए एक पॉइंट बनाऊंगा और ऊपर खींचूंगा। दैट लुक्स गुड। नाउ फॉर कलर, आई थिंक कि मिड टोन में थोड़ा वार्म ऐड करना एक गुड आइडिया हो सकता है। सो हम कलर व्हील्स में जाएंगे और बस यही करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि सैचुरेशन थोड़ी अधिक है, इसलिए मैं बेसिक करेक्शन पैनल पर जाऊंगा और इसे कम करूंगा। ओके, तो हमारे हीरो शॉट के लिए बेस करेक्शन पूरी तरह तैयार है। आइए अब इस क्लिप को रेफरेंस शॉट के रूप में उपयोग करें। इन ए रेगुलर टाइमलाइन हम किसी शॉट को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन व्यू टूल का उपयोग करेंगे। हम अपने रेफरेंस शॉट में करेक्ट कलर डालना चाहते हैं, बट इन द मल्टीकैम एनवायरनमेंट हमारे पास लॉन्ग शॉट एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, सो यह टूल काम नहीं करेगा। इसलिए नीचे दिए गए ट्रैक पर शॉट के टॉप पर मौजूद शॉट को कंपेयर करने के लिए इस फीचर का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम अपना साइड बाय साइड कंपैरिजन मैनुअल तरीके से करेंगे। हम इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाएंगे और ओपेसिटी के आगे इस पेन पर क्लिक करेंगे। फिर मैं एक शेप ड्रॉ करूंगा जो फ्रेम के एज को कट कर देगा।
हम अभी भी दोनों सब्जेक्ट को देखने में सक्षम होना चाहते हैं। नाउ एक्स पोजीशन कंट्रोल के साथ मोशन सेटिंग में मैं शॉट को राइट की ओर ड्रैग करूंगा ताकि मैं दोनों शॉट में महिला को देख सकूं। मैं महिला को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आदमी पर लेंस फ्लेयर का इफेक्ट है। यह मैचिंग को कंफ्यूज करने वाला बना सकता है क्योंकि लेंस फ्लेयर कंट्रास्ट में कमी ला देता है। तो अब जब हमने हमारी सेटिंग कर ली है तो मैं मैचिंग शुरू करने के लिए ऊपर से दूसरे शॉट पर क्लिक करूंगा। हम फिर से कर्व से शुरुआत करेंगे। नाउ बॉटम पॉइंट को राइट की ओर खींचें ताकि शैडो का लेवल हीरो शॉट के समान हो और टॉप पॉइंट को लेफ्ट की ओर ड्रैग करें ताकि हाइलाइट्स मैच हो जाएं। अब मैं यहाँ बीच में एक पॉइंट बनाने जा रहा हूँ और थोड़ा लेफ्ट की ओर खींचूंगा। फिर यहाँ अंडरटोन के लिए एक पॉइंट बनाए और थोड़ा ऊपर की ओर लेफ्ट की ओर खींचें। एडजस्टमेंट हाईलाइट को वापस ऊपर की ओर पुश बैक करते हैं, इसलिए हम उन्हें वापस नीचे लाएंगे। ओके, एक्सपोजर के मामले में यह बेहतर दिख रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कलर काफी खराब है। टू कंपेयर द सैचुरेशन लेवल्स, मैं ट्रैक विजुअलिटी पर क्लिक करके शॉट को ऑन और ऑफ करूंगा। जब वेक्टर स्कोप को देखते हुए आप इसे ऑन और ऑफ करते हैं तो आप शॉट में बढ़ी हुई सैचुरेशन देख सकते हैं। सो इन द बेसिक करेक्शन पैनल हम सैचुरेशन को तब तक कम करेंगे जब तक कि दोनों ट्रेस के अलाइनमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता। सामान्य तौर पर इस शॉट में बहुत अधिक रेड है, इसलिए टेम्परेचर और टिंट कंट्रोल के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके हम रेड से दूर चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है, लुक्स गुड। सो आई थिंक की शॉट अच्छी शेप में है। चलो अब आगे काम करते हैं। ऑन द थर्ड एंड फाइनल शॉट मैं मिडिल क्लिप के लिए ट्रैक विजुअलिटी ऑफ कर देता हूँ एंड देन क्लिक ऑन द टॉप शॉट और एक्स पोजीशन कंट्रोल का उपयोग करते हुए मैं इसे राइट की ओर तब तक खींचूंगा जब तक कि दोनों शॉट में महिला को नहीं देख लेता। फिर मैं बॉटम क्लिप पर क्लिक करूंगा। फ्लैट कैमरा प्रोफाइल के कारण यह क्लिप पिछले शॉट की तुलना में हमारे लिए अधिक चैलेंजिंग होने वाली है। अगेन हम एक्सपोजर के लिए कर्व से शुरुआत करेंगे। मैं शैडो को मैच करने के लिए बॉटम पॉइंट को राइट की ओर ड्रैग करूंगा। फिर हाईलाइट को मैच करने के लिए टॉप पॉइंट को लेफ्ट की ओर खींचूंगा एंड नाउ मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और ऊपर और लेफ्ट की ओर खींचूंगा और यहाँ एक और पॉइंट बनाऊंगा और थोड़ा नीचे खींचूंगा। फिर मुझे हाईलाइट्स को उनकी पिछली पोजीशन में रिस्टोर करने के लिए उन्हें फिर से एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी। इस बार मैं कलर व्हील्स के साथ कलर एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ एंड देन यदि हमें सैचुरेशन को एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है तो हम इसे बेसिक करेक्शन पैनल में करेंगे। आफ्टरवर्ड मुझे शैडो में बहुत सारा ब्लू दिखाई देता है, इसलिए मैं वहाँ वार्म कलर ऐड करके स्टार्ट करूंगा। नाउ मुझे हाइलाइट्स में बहुत सारा मजेंटा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं हाइलाइट्स कंट्रोल को ग्रीन की ओर ड्रैग करूंगा। देन आई थिंक कि हमें मिड टोन में थोड़ा वार्मथ की जरूरत है, इसलिए मैं इसे ऐड करूंगा। ओके, लास्टली आई थिंक कि सैचुरेशन बहुत अधिक हो गई है, इसलिए मैं बेसिक करेक्शन पैनल पर जाऊंगा और इसे कम करूंगा। ठीक है, अब तीनों शॉट काफी अच्छे से मैच हो गए हैं। मुझे बस टॉप क्लिप पर वापस जाना होगा और एक्स पोजीशन कंट्रोल को रीसेट करना होगा और ओपेसिटी इफेक्ट को भी बंद करना होगा। मुझे बस वीडियो ट्रैक 2 के लिए ट्रैक विजुअलिटी ऑन करने की आवश्यकता होगी। अब यदि मैं प्रोजेक्ट विंडो में मल्टी कैम क्लिप पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं तीनों शॉट्स को एक साथ देखते हुए सोर्स मॉनिटर को वापस ला सकता हूँ। दिस इज लुकिंग मच बेटर नाउ। यदि हमें कोई और एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है तो हम हमेशा इस मल्टी कैम क्लिप को सीधे टाइमलाइन में ओपन करके कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम मैच को परफेक्ट बनाने के लिए स्कैंड्री टूल का उपयोग करते हुए इस कंसेप्ट को और भी आगे ले जाएंगे। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को भी देख सकते हैं, यह भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। सी यू देयर।